तक्कू क्यों कॉल कर रहा है? हाँ हाँ बोल। मनोज भाई अभी के अभी सोसाइटी की लॉबी में आइए जल्दी। हाँ बट हेलो, अरे रख दिया, ठीक है मैं देख के आता हूं। सर, मैम, अब तक मैंने जो कुछ भी बोला वो सारी की सारी बातें झूठी थी। मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं। वो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं भी यहाँ खड़ी नहीं होती। अगर वो नहीं होते तो झूठ से बड़े संस्कार होते हैं ये मुझे पता नहीं चलता। मेरे पापा को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। मुझसे भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर हैं, पर उनके पास कहानी नहीं थी। उनकी कहानी में स्ट्रगल के अप एंड डाउन्स नहीं थे, और मेरे झूठ मूठ में ही सही पर वो थी, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आप मुझे आउट कर दो। 36 घंटे इस छोटी जिंदगी में मैं नहीं जीना चाहती। मैंने पैसों के लिए ही झूठ बोला था, और यही एक रियलिटी है। यस रुको किट्टू, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। यहाँ कोई मजाक चल रहा है। जब मन चाहे झूठ बोला, जब मन चाहे सच बोला। ये एक टैलेंट शो है, कैमरा चलते रहना चाहिए और आप चुप रहिए। इस शो को वही जीतते हैं जो सच बोलते हैं। किट्टू, हमारे ख्याल से तुम जीत के दावेदारों में से एक हो, क्योंकि तुमने सच बोला है। इस सबसे बड़े रियलिटी शो को तुमने सच का साथ देकर इस रियलिटी शो का बेंचमार्क ऊपर कर दिया है। किट्टू, तुम झूठ बोलकर 10 लाख रुपए जीतने वाली थी। अब इस शो में सच बोलकर हारने के लिए तुम 20 लाख जीतोगी। समझे मिस्टर मुरली? इज दैट क्लियर टू यू? शी इज द विनर। Yes, she is the true winner. यस। क्या बात है गीता? मुझे ना एक कविता सोची है, सुनाऊं? हाँ हाँ बोलो ना। सॉरी मम्मी पापा, कर दो मुझे माफ। गले लगाओ एक बार, नहीं चाहिए मुझे ग्लैमर, मैं हूँ आपकी लिटिल स्टार। नहीं चाहिए मुझे फर्स्ट प्राइज, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। मम्मी पापा का प्यार, यही होती रियलिटी। लव यू मम्मी पापा। भिंडी भिंडी। जिसे भिंडी पसंद नहीं उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं, और जिसे भिंडी पसंद है उसे तो बहुत ही पसंद है। क्यों? दादाजी, भिंडी मुझे इतनी भी पसंद नहीं है, पर घर पे ना मम्मी ने टिंडे बनाए, तो टिंडे के सामने भिंडी तो पिज्जा से कम थोड़ी है। मनोज, जल्दी आजा, हाथ मुंह धोकर, तेरी फेवरेट भिंडी बनाई है। राधिका, खिलाओ खिलाओ, अपने कड़वे करेले को भिंडी खिलाओ। मनोज, तू इतने गुस्से में क्यों है? फिर से बॉस ने गाली दी होगी। किस? गाली वाली नहीं दी है, एक जिम्मेदारी दी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया।
अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया तो बॉस पे गुस्सा है। बॉस पे गुस्सा नहीं हूं, मैं खुद से गुस्सा हूं। और श्रीनिवास, जिस चीज के बारे में मालूम नहीं है बीच बीच में मत बोला करो ना। मनोज, तो हम सबको बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? हाँ मनोज, बता ना क्या हुआ है। आज दोपहर में मेरे बॉस ने मुझे उसके केबिन में बुलाया था। सानिया, वो शाह एंड सानी की मीटिंग आज फिक्स्ड है, राइट? हाँ। ऑन टाइम। मैं कम इन सर। सर आपने बुलाया? वाकई तुमने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया? हाँ किया है। रियली? सरप्राइजिंग। तो वाकई फ्लाइट में जब हम सीट पर बैठते हैं, सीट के ठीक ऊपर ऐसी एक बटन होती है जिसे प्रेस करते ही एक फ्लाइट अटेंडेंट अंदर आती है और हमें पूछती है कि सर, may I help you? Do you need anything? Right? तो जब मैं ये बटन दबाता हूँ जिससे एक बेल बजती है जिससे तुम सीधा मेरे पास आते हो और ये रेगुलर रूटीन है, तो बार बार अंदर आकर क्यों पूछते हो कि सर आपने मुझे बुलाया? ₹25,000 कैश। तुम्हारे नहीं, कंपनी के। इसे लेकर बैंक में जाओ और एक नया अकाउंट ओपन करो मेरे वाइफ के नाम पे और इन पैसों को उस अकाउंट में डिपॉजिट करो। सानिया तुम्हें मेरे वाइफ के अकाउंट डिटेल्स फिल करके देगी। हाँ सर। तो अगले अब इस बटन के ठीक बगल में एक और बटन लगाना पड़ेगा मुझे, जिसे प्रेस करने के बाद ही तुम इस कमरे से बाहर जाओगे। हाँ, ये अकाउंट आज ओपन हो जाना चाहिए। ओके, यू बेटर बी गोइंग, बैंक बंद होने से पहले। डिसमिस्ड। तो उसके बाद मैं मेरे ऑफिस से वो पैसों से भरा हुआ एनवेलप लेके बैंक जाने के लिए निकला और जब मैं बैंक पहुंचा तो मैंने चेक किया कि मेरे पास में वो पैसों से भरा हुआ एनवेलप था ही नहीं। अरे बाप रे। तो मुझे लगा कि शायद मैं जहां से आया वहां पे कहीं गिरा होगा, तो मैं हर उस जगह गया जहां जहां मैं ऑफिस से बैंक आते हुए रुका था। मैंने हर जगह छानबीन की लेकिन नहीं मिला। मनोज, 25,000 रुपए खो दिए तूने। क्या होगा अब? होना क्या है, बॉस नौकरी से लात मार के निकाल देगा। हाँ बॉस। वागले, मुझे बैंक से अब तक कोई कैश डिपॉजिट का मैसेज नहीं आया। तुमने पैसे डिपॉजिट किए ना? अब वो एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी बॉस। वो अब क्या कर दिया तुमने? बॉस वो पैसे मुझसे कहीं, क्या? वो आज सैटरडे था ना, तो मैं जैसे ही ऑफिस से बैंक पहुंचा तो हाफ डे था, इसलिए उन लोगों ने कैश डिपॉजिट काउंटर बंद कर दिया, तो मैं पैसे डिपॉजिट नहीं कर सका बॉस। पर कोई बात नहीं है, मैं मंडे को सुबह जाते ही डिपॉजिट कर दूंगा। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है वागले। आई वॉन्ट यू टू टेक योर जॉब वेरी सीरियसली वागले। इसलिए मंडे को किसी भी हालत में वो अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक्स। आप बेफिक्र रहिए बॉस, मैं मंडे को सुबह जाते ही पहला काम वो करूंगा। क्यों झूठ बोला उनसे? तो और क्या बोलता? मैं अगर उसको बोलता कि पैसे मुझसे खो गए तो क्या वो यकीन करता? उसको तो यही लगता कि वो पैसे मैं खा गया हूं और अब नाटक कर रहा हूं। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मनोज, अरे मंडे तक तू पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगा? मम्मी, कल का एक दिन है, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे का इंतजाम कर लूंगा, तू टेंशन मत ले।
मैं जा रहा हूँ रेकड़ी पे चाइनीज खाने। तुम लोग खाओ ये सड़ी हुई भिंडी और पैसों का जुगाड़ कर लो। और एक सेकंड, मेरे से प्लीज मत मांगना, ठीक है? बाप रे, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया मनोज दादा। हाँ डैडी, और ये सब सुनने के बाद मैं वहां बैठ के भिंडी की सब्जी तो नहीं खा सकता था। ऑलमोस्ट 1 महीने की पगार चली जाएगी मनोज दादा की, अगर उसके बॉस को सच पता चल गया तो। ऊपर से विद्या के इतने सारे खर्चे हैं, हॉस्पिटल का खर्चा, गायना का खर्चा, दवाइयों का खर्चा। ऐसे टाइम पे मनोज दादा के लिए 1-1 रुपया इम्पोर्टेंट है। डैडी, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, करनी तो चाहिए, पर कैसे? पुलिस स्टेशन चलकर FIR लिखवाते हैं। दादाजी ने भी यही कहा था, पर मनोज का कहना ये है कि अगर पुलिस को पता चलेगा तो पुलिस उनके बॉस को बताएगी, और अगर उनके बॉस को पता चलेगा तो बॉस उनको उनकी नौकरी से निकाल देंगे। मतलब अगर वो एनवलप चाहिए तो हमें ही ढूंढना होगा। यस, और वो भी कल रात तक। आ जाओ। अब तो बताएगा आप यहाँ पे सुबह सुबह क्यों लेके आया है? 1 से भले 2, 2 से भले 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब सब समझ में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, आज संडे है, मैं जानता हूँ संडे को हम सब आराम करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। मनोज दादा का एक कीमती एनवेलप गुम हो गया। ओके, उसमें 25,000 रुपए थे, तो वो एनवेलप हम सबको ढूंढना है, और हमारे पास टाइम कल सुबह तक का है। मैंने मेरा पैसों से भरा हुआ एनवेलप कल कहीं पे खोया है, और तुझे लगता है कि वो एनवेलप अभी भी जहां गिरा है वहीं पड़ा होगा? अरे हम लोग राम युग में नहीं रह रहे हैं, जहां पे लोग घरों को ताला भी नहीं लगा देते। हम लोग कल युग में रह रहे हैं। हमारी ट्रेन के टॉयलेट में जो लूटा होता है उसे भी लॉक लगा होता है। क्यों? लोग उसे भी चुरा के ले जाते हैं। और ये तो पैसे से भरा हुआ एनवेलप है, तो कोई इसे कैसे छोड़ेगा? तो आप लोग अपना अपना संडे एंजॉय कीजिए, इस एनवेलप के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। एक मिनट, क्या है ना, हमारी सोसाइटी में ना नामुमकिन बातें मुमकिन होती है। हाँ देखो भाई, यस, मतलब एक किराए के कोर्ट की जेब में मिली एक पर्ची के सहारे एक बेसहारा औरत को उसके पति के इंश्योरेंस कवर की रकम भी दिलवाई है हमने। उस औरत ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसे पैसे मिले। तो बताओ हम इस मामले में उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं? और नहीं तो क्या, अगर हम ढूंढना चाहें ना तो कुछ भी ढूंढ सकते हैं। मंगल ग्रह पे पानी, खोया खोया चांद का चांद। इस दक्कू की बात पे लॉजिक। अब बोलो खाली क्या ढूंढना है? ए बंदर, मुंगो मार, आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को ये बता सकते हैं कि उसका हुलिया कैसा था? एनवलप का हुलिया? क्या मतलब? इसको अभी एनवेलप का हुलिया बताना पड़ेगा? हाँ, मतलब साइज और एनवेलप एनवेलप एक मिनट, एनवेलप ये ऐसा था वो एनवेलप। सेम टू सेम एनवेलप जैसा दिख रहा है ना? सफेद भी है ना? ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग इस एनवेलप को गौर से देख लीजिए। वो एनवेलप बिल्कुल ऐसा ही दिखता था जो मनोज भाई ने खोया है। मनोज भाई, अब आप अदालत को ये बताइए कि उस एनवेलप को लेके कल आप कहां गए थे? हाँ, तो कल मैं ऑफिस से एनवेलप लेके अपने बाइक से निकला, तो ऑफिस के पास जो चाय की टपरी है वहां पे चाय पीने के लिए रुका। 1 मिनट, पॉइंट टू बी नोटेड। पहला लोकेशन मनोज दादा के ऑफिस के पास वाली चाय की टपरी। चलो कंटिन्यू। वहां से चाय पीने के बाद में मैं, अच्छा हाँ, बाइक में पेट्रोल कम था तो मैं पेट्रोल भरने के लिए रुका। कहाँ? वो MG रोड का जो नाका है उस पेट्रोल पंप पे। ओके, सो यामिनी भाभी सेकंड लोकेशन MG रोड वाला पेट्रोल पंप। दादा कंटिन्यू।
हाँ तो पेट्रोल भर के निकला तो सीधा बैंक। नहीं, दिंडोशी के पास एक गाड़ी के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ मेरे बाइक का। थोड़ी सी मचमच करने के बाद वो नुकसान का पैसा देने के लिए मान गया, तो मैंने वो पैसा लेके गाड़ी वहीं के गैराज में छोड़ दी। गैराज का नाम? गैरेज का नाम? हाँ, बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। हाँ, दाराज गैरेज। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। लोकेशन नंबर 3, दाराज गैराज। ये भी लिख लिया? जी। ऑर्डर ऑर्डर। जज, वकील। कंटिन्यू। फिर क्या, बाइक तो थी नहीं, तो वहाँ बस स्टॉप था गोवर्धन नगर का। वहां से 32 नंबर की बस पकड़ी और गणेशवाड़ी बस स्टॉप पे उतरा। तो बैंक वहां से 3 किलोमीटर पे था, तो मैंने वहां से रिक्शा पकड़ी और बैंक चला गया। एक मिनट मनोज भैया, मतलब 4 गोवर्धन नगर बस स्टॉप, फिर गणेशवाड़ी बस स्टॉप 5, 6 बस और 7 ऑटो रिक्शा। यस। हाँ, आगे आगे। फिर क्या, मैं बैंक पहुंचा, डिपॉजिट काउंटर पे गया और मैंने जेब में हाथ डाला तो एनवेलप ही नहीं था ना। ऑर्डर ऑर्डर। तो मनोज भाई की सारी दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मनोज भाई का एनवेलप ऑफिस से लेकर बैंक के बीच इन्हीं किसी लोकेशन पे खोया है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ज्योति भाभी। हाँ। यामिनी भाभी। हाँ। आप दोनों ऑफिस के पास वाली टपरी पर जाएंगे। ओके ओके। हर्षद भाई, दक्कू भाई, आप दोनों दाराज गैरेज जाइए, वहां से गोवर्धन नगर बस स्टॉप पर भी आप तहकीकात कीजिए। हाँ हाँ। मंदू, तुम और मैं गणेशवाड़ी बस स्टॉप जाएंगे और MG रोड पेट्रोल पंप पर जाकर हम तहकीकात करेंगे। ओके ओके, तो क्लियर है ना? हाँ। दादा टेंशन मत लेना, एनवेलप हम ढूंढ के रहेंगे। मुझे नहीं लगता एनवेलप मिलेगा, लेकिन खैर आप सबको लगता है तो कोशिश कर लीजिए। ये तो सिर्फ 5,000 है, बचे हुए पैसे कहां से लाऊंगा? हाँ सर। वागले, वो एनवेलप तुम्हारे पास सेफ है ना? हाँ सर। गुड। कल बैंक खुलते ही वो पैसे बैंक में डिपॉजिट हो जाने चाहिए बिना किसी गलती के। ओके? हो जाएगा सर, हो जाएगा। मनोज, ये 5,000 है, मैंने कुछ सेविंग की थी, एक्स्ट्रा क्लासेस लिए थे उसी के, रख ले। विद्या, ये सब इस हालत में इतना काम करने की क्या जरूरत है? तू मेरी फिक्र मत कर, ये सोच के एनवेलप नहीं मिला तो बाकी के पैसे कहाँ से चुकाएंगे हम। मनोज सुन ना, मैं क्या कह रही थी, मैं क्लासेस वालों से बात करके। कोई जरूरत नहीं है विद्या, ये प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की है, इसे सॉल्व भी मैं ही करूं। ये रख तेरे पास। मनोज भाई, हम दोनों को भी कुछ नहीं मिला, लेकिन अब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हर्षद भाई और दक्कू भी गए हैं ना देखने। हाँ ठीक है हर्षद। वो मनोज भैया, आज संडे है ना, तो वो गैरेज बंद था और हर्षद ने वो गोवर्धन नगर और उसके आसपास के एरिया में जितने भी बस कंडक्टर और ड्राइवर थे उनको भी पूछा, लेकिन ऐसा पैकेट किसी को नहीं मिला। कुछ पता चला? मुझे पता था राजू, कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने फालतू में ही भागदौड़ की है। मैंने बोला था कलयुग है, दुनिया में अच्छे लोग है ही नहीं। जो बोएगा वही पाएगा ना। देखा, अभी आप शुरू मत हो जाओ ना श्रीनिवास।
मदद नहीं करनी है ना तो मत करो, कम से कम ताने तो मत मारो। और क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? तूने क्या कहा? दुनिया में अच्छाई है ही नहीं। हाँ नहीं है। और तू क्या कर रहा है? 2 दिनों से अपने बॉस को झूठ बोल रहा है। अरे तुझसे भूल हुई है तो उस भूल की जिम्मेदारी ले और जाके अपने बॉस को सब सच सच बता दे। अच्छा, और ऐसा बोल के मैं खुद अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं, वो मुझे नौकरी से लात मार के निकाल दे, और उसके बाद मैं घर पे बैठा रहूं दिन भर आपके ताने सुनते हुए? दादा, इस बात के लिए कोई नौकरी से क्यों निकालेगा? गलती से खो गए ना पैसे, तो बोल देना कि अपनी तनख्वाह में से मैं चुका दूंगा। हाँ दादा, इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, सिर्फ 25,000 रुपए के लिए थोड़ी ना नौकरी से निकालेंगे। निकाल ही देंगे वैनी। मेरा बॉस यही सोचेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सच नहीं। वो सोचेगा कि मैंने पैसे खा लिए। 1 मिनट, ऐसा क्यों सोचेंगे वो? क्योंकि मैंने ही उसको ऐसा सोचने के लिए रीजन दिया। मतलब 2 दिन पहले मेरी उससे पैसों को लेके बहस हुई थी। Yeah, Steve, about the consignment you sent me, it's actually perfect. क्या हुआ? मैंने बेल तो नहीं बजाई। हुआ? सर, बात करनी थी। ये जो मुझे पिछले महीने का ओवरटाइम का चेक मिला है, ये इसमें गड़बड़ है। अकाउंट्स में बात करो। मैं अकाउंट्स में गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे आके बात करने को, इसलिए मैं इधर आया। Steve, I'll call you in 5 minutes. ये देखिए। सब सही तो है? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर। मैंने ओवरटाइम 16 दिन किया है और मुझे पेमेंट सिर्फ 8 दिन का मिला है। वागले, इसमें साफ साफ दिखा है कि तुमने 16 दिन में 8 दिन ओवरटाइम किया था। मेरे पास लिखा हुआ है, ये देखिए। ये मिस्टर वागले, ओवरटाइम के पैसे कंपनी के फाइल्स की एंट्री देखकर दिए जाते हैं, स्टेशन से खरीदी तुम्हारी ये डायरी देखकर नहीं। अरे पर सर, मेरे पास क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। The boss is always right. जो अपना काम करो। या स्टीव, अब तू बता मेरे भाई, पैसों से लेके इतनी झिकझिक होने के बाद में वो मेरा यकीन करेगा? उसे यही लगेगा ना कि मैं नाटक कर रहा हूं, मैं पूरा पैसा खा गया। मैं अगर झूठ नहीं बोलता तो क्या करता? पर आपको मेरा झूठ बोलना भी हजम नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, मैं कल सुबह जाके बॉस के सामने सब सच सच बोल देता हूं, बस। मनोज, शांति से एक बार फिर से सोच ले। हाँ, मैंने सब सोच लिया है मम्मी। इनको लगता है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, तो ठीक है। मैंने गलती की है, जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतूंगा। दादा, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं पैसे देता हूं, बैंक पे डिपॉजिट कर दो और तुम्हारे बॉस को बताने की जरूरत नहीं है ना। बात खत्म। हाँ। राजू, मुझे तेरे पैसे नहीं लेने। क्यों? अगर आप राजेश भैया से पैसे नहीं ले सकते तो हर्षद से ले लीजिए। नहीं ज्योति बहनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और दक्कू भी मदद कर सकते हैं आपको। मनोज, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुझे मुझसे पैसे लेने ही पड़ेंगे, समझा? मनोज, तू अभी अभी कह रहा था ना कि कलयुग में अच्छे इंसान नहीं है। देख रहा है कितनी अच्छाई है इस घर में, इस कमरे में। अच्छाई है विद्या, अच्छाई है, लेकिन मैं इस अच्छाई के लायक ही नहीं। अरे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता अगर मैं ये पैसे उधार लेता हूं तो मैं इसे कब और कैसे चुका पाऊंगा। अरे, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब चुकाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ। इसलिए मैं तुम लोगों से पैसे लेना नहीं चाहता। उधार देने वाला इंसान ब्याज लेता है, किस्त न मिलने पे घर के सामने आके खड़ा भी रहता है। तुम लोग नहीं करोगे ना, क्योंकि मैं तुम लोगों का अपना हूं। तुम लोगों को लग रहा है तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन तुम लोग मेरी आदत बिगाड़ रहे हो। यार, जब सर को ऊंचा रखना होता है ना, तो सर पे हमेशा तलवार लटकनी चाहिए। बस तेरा मैं कल सुबह जाके बॉस के सामने सब कुछ सच सच बोल दूंगा, फिर चाहे जो हो। देखा जाए। हाँ, आपको जरूर तकलीफ होगी। मनोज खुददार नहीं है,
ये ताना नहीं मार पाओगे आप। चलता हूं। फिर हुआ क्या? पैसे मिले? कल तो नहीं मिले एंड आई डोंट थिंक अब मिलेंगे भी। ऐसा क्यों कह रही हो सखी? तो और क्या कहूँ, मतलब एक ऐसा एनवलप जिसके ऊपर ना कोई नाम है ना एड्रेस है तो कैसे मिलेगा? और अगर वो एनवलप मिला भी तो उसके अंदर के पैसे तो नहीं मिलेंगे। चांसेस तो कम है, ऑलमोस्ट 0। कुछ तो करना पड़ेगा सखी। सखी, वो सब जगहों पे फिजिकली जाने से कुछ नहीं होने वाला। तो Modern problems require modern solutions, Saki. Journalist Saki Wagle, time for some action. huh? Action? दादा 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 दादा, अरे एक मिनट, अरे मुंह मीठा करो। किस खुशी में? एक मिनट दिलीप, ये लीजिए मनोज, ये इनवलप पूरे 25,000 रुपए गिन लीजिए। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कहां से मिले? बता दो। आशा को पता चला कि तुम्हारे 25,000 गायब हो गए, तो आशा को लगा कि शायद किसी रिक्शा में छूट गए हो, तो उससे दिलीप को बताया। और मैंने मेरे सारे पहचान वाले रिक्शा वालों को बोल दिया कि किसी को भी पैसे से भरा हुआ लिफाफा मिले तो वो तुरंत मेरे को लाके दे। और यूनियन में मैंने ये बात फैला दी। फिर क्या था, जिस रिक्शा में आप बैठे थे उस रिक्शा वाला ने खुद मुझे ला कर दिया। दिलीप, तुझे पता नहीं है दिलीप ने मुझे किस मुसीबत से बचा लिया। ये पैसे मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है यार। देखा दादा, मतलब हो सकता था कि उस रिक्शा वाले को इन पैसों की जरूरत हो, चाहता तो वो ये बात छुपाता, लेकिन उसने ईमानदारी दिखाई और ये पैसे लौटाए। आज भी अच्छे लोग हैं दुनिया में दादा, है ना? ये चमत्कार उसी का तो सबूत है। सही बोलते हैं मनोज भाऊ, राजेश भाऊ, अभी मैं निकलता हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा। थैंक यू दिलीप। यार राजू, मतलब अच्छा नहीं, एक काम करो, ये पकड़ो, पैसे भी है, मिठाई भी है, तुम ऑफिस भागो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, मुझे बैग लेनी है। सुन दो। अरे हेलो हेलो, मनोज वागले बोल रहा हूँ। आपके 25,000 रुपए खो गए थे ना? हाँ, वो पैसे मुझे मिले हैं। प्लीज अगर आपको ऐसा कोई एनवलप मिले तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। याद रहे कि ये एक कॉमन मैन की नौकरी का सवाल है, तो अगर आपको कोई जानकारी मिले तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर है 942048। क्या हुआ विद्या, लिफाफा मिला? कुछ पता चला? नहीं ना काकू, मैंने पूछा उसे कि क्या हुआ क्या कुछ पैसों का, तो घर आके बताता हूँ क्या बात टाल दी। ऐसा बोला? फिर तो पक्का नौकरी गई। तू कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकता ना मंगेश? छोड़ ना उसे, तू ना फिक्र मत कर। अभी सखी ने अपील किया है ना इंटरनेट पे, हाँ? तो अगर भला आदमी होगा और उसे पैसे मिले होंगे ना तो जरूर वापस करेगा। हाँ? किसी भले आदमी को मिला होगा तब ना। आज की डेट में फ्री का हुआ पैसा कौन वापस करता है? लो, आ गया भला आदमी। क्या हुआ मनोज, मिले पैसे? तू टेंशन मत ले मनोज, ये देख, मैंने ना न्यूज़पेपर में तेरे लिए 3-4 अलग-अलग नौकरियां शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं। एक को पेंटर चाहिए और एक को तो फुल टाइम ड्राइवर की नौकरी चाहिए। मंगेश, रख वो पेपर नीचे, रख। नहीं विद्या, ढूंढने दे उसको जॉब, कोई बात नहीं। इनफैक्ट मंग्या, अगर कोई जॉब तुझे पसंद आए तो तू ज्वाइन भी कर लेना,
क्योंकि मेरी नौकरी तो बच गई है। मतलब पैसे वापस मिल गए हैं। क्या? राजू ने बताया नहीं तुम लोगों को? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई, पर मिल गए ना पैसे। थैंक गॉड। देखा विद्या, मैंने कहा ना, चमत्कार होते हैं, आज भी भले लोग हैं। मम्मी, चमत्कार ये नहीं है कि पैसे वापस मिल गए, चमत्कार ये है कि खोए थे 25,000 और मिले हैं 50,000। क्या? कैसे? बताता हूं। तो हुआ यूं कि मैं सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस जाने के लिए निकला। राजू और दिलीप ने मुझे पैसे लौटाए। उसके बाद मैं ऑफिस जाने के लिए निकला। तब गार्डन में ओ मनोज जी, ओ मैं आप ही से मिलने आ रहा था। अच्छा आप यही मिल गए। मैंने पहचाना नहीं आपको। ओ तुसी मैंने पहचाना नहीं, मैं दारा ओ गैराज ओनर। परसों आपने अपनी गाड़ी रखवाई थी ना रिपेयर के लिए। ओ हाँ। वो कल शाम तक तैयार हो जाएगी, आके ले जाना। अच्छा। पर पाजी, ये बताने के लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे फोन कर देते। अरे फोन पे आपका सामान कैसे लौटाता फिर मैं? सामान? हाँ, ये देखो, ये आप ही के है जी। उस दिन गैराज में गिर गए थे, अब बहुत जल्दी में थे ना, तो रुमाल निकालते हुए वो गिर गए थे। मैंने आपको बुलाने की कोशिश की पर अब निकल गए। पर ये वो शुक्र मनाओ कि मेरी नजर पड़ गई उस पे। माना कि दुनिया अच्छी नहीं है, पर हम जैसे लोगों की वजह से चमत्कार होते रहते हैं। हाँ बिट्टू, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। हाँ, और लाल गड्डी जब पाजी, सामान सुनिए। लाल गड्डी में सामान रखा ना, वो कर दिया। पैसे एक बार खोया और लौटाकर 2 लोग गए, ये कैसे हो सकता है? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। और बात यहां पे खत्म नहीं ना होती। सुबह मुझे एक कॉल आया था, उसने कहा कि उसके पास भी मेरे पैसे पड़े हुए। हेलो मनोज वागले बोल रहा हूं। आपके 25,000 रुपए खो गए थे ना? हाँ। वो पैसे मुझे मिले हैं। उसने मुझे बताया कि उसका नाम संतोष है और वो एक पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट है। ये वही पेट्रोल पंप है जहां पे मैं पेट्रोल भराने रुका था जब मैं ऑफिस से बैंक जा रहा था। उसने कहा कि उसे मेरे पैसे वहां पड़े हुए मिले और वो उसे लौटाना चाहता है। तो कल क्यों नहीं लौटा है? अचानक आज उसका ज़मीर जग गया। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि एक ही लिफाफा 3 अलग अलग लोगों को कैसे मिल सकता है। इसलिए मैंने उसको ऑफिस बुलाया ताकि वो ऑफिस आए तो मैं आमने सामने बात क्लियर कर लूं। वो आया, लेकिन चुपचाप, बिना किसी को बताए चुपचाप वो लिफाफा मेरे ऑफिस के रिसेप्शन पे छोड़ के चला गया। 25,000 खोए थे और 75,000 रुपए मिल गए। दिलीप ने जो 25,000 रुपए दिए वो तो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। अब सवाल ये है कि ये 2 25,000 के लिफाफे किसने दिया हो? खिचड़ी बन गई होगी, मैं गैस ऑफ कर- रुक विद्या, मुझे पता है ये लिफाफा तूने भेजा है। क्या? मैं कैसे भेज सकती हूँ काकू? मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? मैंने नहीं भेजे। हाँ मनोज, कुछ भी। कल तूने ही मुझसे कहा था कि तू तेरे ट्यूशन वालों के यहाँ से लोन ले लेगी। ये पैसे वहीं से आए ना। मम्मी तूने इसके लिए लोन लिया? मैं 2 महीने से बोल रहा हूं मेरे को मोबाइल चाहिए नया, तू कहती तेरे पास पैसे नहीं है। और 1 मिनट, ये तो 2 लिफाफों का हुआ, ये तीसरा कहां से आया? मम्मी, हाँ? तू कुछ बोलेगी या मैं बोलूं? मम्मी, ये तीसरा लिफाफा तूने भेजा ना? नहीं, राधिका तुम? मैंने नहीं लिफाफा दिया। मम्मी, हाँ ठीक है,
मतलब मेरा बच्चा है तो मुसीबत में है तो मैं मदद नहीं करूंगी। विद्या, वो बच्चों की साइकिल को बैलेंस करने के लिए 2 एक्स्ट्रा पहिए आते हैं, वो याद है तुझे? वो 2 एक्स्ट्रा पहिए मेरे भी साइकिल को थे। मेरे साथ के जितने दोस्त थे वो 6-7 साल की उम्र तक साइकिल बैलेंस करना सीख गए थे, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे 10 साल की उम्र तक वो 2 एक्स्ट्रा पहिए नहीं निकालने दिए, क्योंकि उसे लगता था कि मैं गिर जाऊंगा। और एक बार मैं मेरे एक दोस्त की साइकिल, जिसको 2 एक्स्ट्रा पहिए नहीं थे, वो चलाने गया बिना मम्मी को बताए। हाँ तो गिरा था ना, इतनी जोर से गिरा था साइकिल से, दोनों घुटने छिल गए थे, पता है? याद है मम्मी, याद है। मैं गिर गया था, लेकिन मैं जिस दिन गिरा ना मम्मी, उस दिन से मैं साइकिल बैलेंस करना सीख गया। तो मम्मी मुझे अभी भी गिरने दे, मैं गिरूंगा तभी तो सीखूंगा। तक्कू क्यों कॉल कर रहा है? हाँ हाँ बोल। मनोज भाई अभी के अभी सोसाइटी की लॉबी में आइए, जल्दी। हाँ बट हेलो, अरे रख दिया, ठीक है मैं देख के आता हूं। यही था वो, ये अरे शांत रहिए, उधर जाइए, उधर जाइए। मनोज भाई आपने इसे पहचाना? नहीं, कौन है? मैं संकेत पोद्दार। उस दिन गोवर्धन नगर बस स्टॉप पे आप बस का इंतजार कर रहे थे, मैं भी आप ही के साथ बस का इंतजार कर रहा था। फिर आपका वो गाड़ी वाले के साथ झगड़ा हुआ, आपने अपनी बाइक दाराज गैराज पे रखवाई, सब देखा मैंने। और फिर आप ही के साथ मैं सेम बस में चढ़ा था, 32 नंबर। तो? अरे आपने मुझे जैसे डिटेल में बताया वैसे बताइए ना। हाँ, आप बस में चढ़ गए, मैं भी आप ही के साथ बस में चढ़ा। लाल दुपट्टा पहनी हुई औरत के ठीक पीछे वाली रो पर आपको सीट मिल गई। आप बैठ गए पर मैं खड़ा ही रह गया। आपने 100 रुपए की नोट निकाली जिस पर सोनम बेवफाई लिखा हुआ था। वो नोट आपने कंडक्टर को दे दी। कंडक्टर ने वही नोट लाकर मुझे दी और उसने छुट्टे मांगे। अरे भाई साहब मुद्दे पे आइए, डिटेल में मत जाइए। अच्छा ऐसा करना है? ठीक है। आप गणेशवाड़ी बस स्टॉप पे उतर गए, मैं जाकर आपकी सीट पर बैठ गया और वहां मुझे क्या मिला? ये देखिए, आप ही का है ना? वहीं सीट पे गिरा हुआ था। मैं रोज ऑफिस से घर उसी बस में आता हूं, तो मुझे लगा आप भी उसी बस से जाते होंगे, तो मैंने सोचा आज यानी मंडे को मैं आपको ये लौटा दूंगा, पर आज आप दिखे ही नहीं। अच्छा, तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? कैसे मिला? कैसे मिला? हाँ, कैसे मिला? याद करो, याद करो, याद करो। कैसे मिला? याद आ गया। याद आ गया। उस दिन आपका झगड़ा हुआ था, दाराज गैराज में आपने बाइक रखवाई थी, ये बात मुझे याद आ गई। मैं बस से उतर गया, दाराज गैराज में गया, आपका एड्रेस निकाला और तुरंत दूसरी बस पकड़ के यहाँ पे आ गया। है ना? देखा आपने? अच्छा ये आज भी जिंदा है, चमत्कार होते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। यू आर वेलकम। थैंक यू तो मैंने बोला ही नहीं। अच्छा एक बात बता, जितना रट के आया है सब बोल दिया या कुछ बाकी है? अच्छा किसने रटवाया ये सब? मेरी है ना लास्ट बस छूट जाएगी, मैं निकलता हूँ। अरे रुक 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 रुक, मेरे स्ट्रगलिंग एक्टर। पर आपको पता चल गया कि मैं एक्टर हूँ? मैं बहुत देर से सोच रहा था कि तुझे कहीं देखा है, फिर मेरे ध्यान में आया कल मैं एक क्राइम शो देख रहा था, उसमें एक मर्डरर था जिसका कैरेक्टर तूने प्ले किया था। ये जो ओवर एक्टिंग तूने की है अभी, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? इन्होंने। अरे और डायरेक्ट इन्होंने किया। तिवारी जी जी साहब। वो आम पापड़ कहाँ है? कौन से साहब, कौन से? अरे यमने जो दिए थे ऊपर धूप पे सुखाने हैं, दो। ओए ओए दक्कू, रात को कौन सी धूप निकलती है जो पापड़ सुखाने जा रहा है? हाँ
वो हमारी छत पे होती है। एक बात सुन मनोज भाई, वो काका काका चलो चलो मेरे साथ फटाफट चलो। अरे क्या हुआ? अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार। चलो चलो छोड़ो छोड़ो, चलो चलो मैं आपको बताता हूँ। चलो क्या चलो, बात चलो, क्या है? अरे क्या क्या हुआ? काका आप बिलीव नहीं करेंगे कि क्या हुआ। क्या हुआ है? आपके खोए हुए पैसे मिल गए। यस! अच्छा, हाँ अंकल, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे क्या हुआ है। आपने वो सखी का बनाया हुआ वीडियो तो देखा ही था, राइट? तो उसमें मेरा नंबर दिया हुआ था, लेकिन मैं शाम तक वेट कर रहा था, एक भी रिस्पांस नहीं आया अंकल। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 1 घंटे पहले मेरे फोन की घंटी बजी और आपको पता है क्या हुआ? मेरे पैसे मिल गए। यस यस, सुना देखो, हाँ? मेरे पैसे मिल गए। इसे भी? हाँ? इसे भी नहीं, इसे ही। देखो, तेरी हिंदी विवान जैसे खराब हो गई है। विवान, वो कौन महापुरुष था जिसने तुझे मेरे पैसे लाके दिए? मनोज काका, वो जो आपकी फेवरेट चाय वाली टपरी है ना, उस पे वो जो चाय वाले भैया है, उनके पास मिले। हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ है वो महापुरुष? उसे साथ नहीं लाए? कहाँ है वो? मुझे उसको थैंक यू बोलना है। कहाँ है? विवान के पास एक्टर का बजट नहीं होगा। सॉरी। ए देखो, तू उसको छोड़, तू मुझे बता, यामिनी वहनी और ज्योति वहनी जब चाय वाले के पास पूछताछ करने के लिए गए थे, तब उसने क्यों नहीं बताया कि उसके पास पैसे? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।